हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 4 के बारे में। टाइप 4 का पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था और हमें ऐसा ही करना पड़ेगा जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, क्योंकि अब आने वाले क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मुझे बड़े क्वेश्चनों को पहले से थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा क्योंकि आपका टाइम व्यर्थ ना जाए। ठीक है, मैं लिखता रहूँ, आप देखते रहें कि अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि लिखा लिखा रहेगा, सब कुछ सिम कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है। क्वेश्चन कर रहा है हमारा ना कि यदि A/B/C/D की वैल्यू दे रहा है कि 9:11:7:5 है, तो ए और सी के पास बी से 4500 रुपये अधिक हैं। तो बताइए बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपये अधिक हैं। क्वेश्चन थोड़ा समझिए। रेशियो दे रखा है और कह रहा है ना कि जो ए और जो सी है ना, ए और सी के पैसों को मिला दिया जाए ना तो बी से इतने रुपये अधिक हो जाएंगे, 4500 रुपये अधिक हो जाएंगे। और कह रहा है कि बी और सी, हमसे पूछ रहा है कि बी और सी के पैसे को मिला दिया जाए और ए और डी के पैसे को मिला दिया जाए तो बी और सी के पैसे ए और डी के पैसे से कितने अधिक होंगे। अब समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है ना, कह रहा है कि ए और सी के पास, ए और सी के पास, ए और सी है और यहाँ पे बी भाई साहब हैं। ठीक है, और यहाँ दो लोग हैं, यहाँ बेचारे अकेले हैं, तो इनका पैसा तो बी वाले से ज़्यादा होगा ही। ठीक है, ए और सी की वैल्यू क्या दे रखा है, ए और सी की वैल्यू क्या रखा है, 9 और 7, 9 7 कितने हो जाएंगे, 16x। बी की वैल्यू कितनी है, 11x। तो बताइए 11 से 16 कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो ये जो 5 है ना, 5 जो इतना बेसी दिखाई दे रहा है वो किसके बराबर है, 4500 के बराबर है। 5 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। x की वैल्यू 900। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि b और c, अब देखिए यहाँ से b प्लस सी और a व d, a प्लस डी, तो b प्लस सी कितना है, b प्लस सी यानी 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 11 7 18x। ठीक है, इसका वैल्यू a और d का, a है d है तो 9 और 5 14x हो जाएंगे। तो बताइए कितना ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हुआ 4, आप कहेंगे 4 ज़्यादा हुआ। ठीक है, 4 ज़्यादा हुआ तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 900। और जब 9 का इसमें गुणा करेंगे, 900 का गुणा करेंगे 4 में, 9 चौको 3600, ये इतना ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया। देखिए सबका रेशियो दे रखा है, कह रहा है कि ए व सी के पास जितना भी धन है ना वो बी से 4500 रुपया अधिक है। तो अभी पैसे को भूल जाते हैं और देखते हैं कि ए व सी के पास कितना है। तो ए के पास है 9 और सी के पास है 7, तो 9 7 कितने हो जाएंगे, ए सी के पास 16 हो जाएंगे। बी के पास कितना है, 11 है, 11 कितना बेसी है, तो 5 बेसी है। ये 5 किसके बराबर है, क्योंकि 4500 बेसी अधिक हो रहे थे ना, तो ये 5 जो है 4500 के बराबर है। तो x की वैल्यू 900। उसके बाद से क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बी और सी, तो बी और सी, यहाँ बी और सी की वैल्यू क्या दिया है, बी और सी की वैल्यू दिया है 11 और 7 18। और फिर कह रहा है कि ए व डी का निकाल लेंगे, तो ए यहाँ है, डी यहाँ है, 9 और 5 14। कितना अधिक हो रहा है देखिए, तो दोनों में कितना कर रहे हैं, कितने रुपये अधिक हैं, तो 4x रुपये अधिक हैं। तो x की वैल्यू 900 है, तो 4 की गुणा जब 900 में कर देंगे 3600, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था लेकिन आसान था, एक बार समझ जाइए उसके बाद फिर नहीं भूलेंगे। और हमारी जो फर्स्ट वीडियो है ना टाइप 1 की, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो फर्स्ट वीडियो है, उस फर्स्ट वीडियो में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का और हमारे इंस्टाग्राम का, उसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, फॉलो कर दीजिए, क्योंकि अपडेट हम उस पर देते रहेंगे अपने टेलीग्राम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जल्दी लिखते हैं थोड़ा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को
ट्रेन, बस व कार। कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात 2:4:3 है। यदि कुल खर्च किया गया किराया कितना है, 5200 रुपया है, तो बस का किराया बताना है। ठीक है भाई, तब हमें बस का किराया बताना है। ठीक, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, मान लो कि एक आदमी है, वह 3 वाहनों से अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। ठीक है, एक आदमी है, एक आदमी जिसको जहाँ जाना है, मान लो कि ये आदमी है, ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, इससे अपने जाना है घर। ठीक है, अपने घर जाना है, तो इसके घर से इसकी डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये आदमी है, इसको अपने घर जाना है, तो अपने घर जाने के लिए ये 3 वाहनों का प्रयोग करता है। पहला वाहन ट्रेन है, बस है, कार है। ठीक है, ये कुछ दूरी आता है किससे, ट्रेन से। कुछ दूरी ये आदमी ट्रेन से आता है, और फिर कुछ दूरी ये आता है बस से, और फिर आता है कार से, और अपने घर पहुंच जाता है। बस समझा रही है, एक आदमी है, एक आदमी को घर जाना है अपने, और वह 3 वाहनों का प्रयोग करता है। कुछ दूरी तक वह ट्रेन से जाता है, फिर अगले जो दूरी बचता है उसको बस से जाता है, और जो अंतिम दूरी बचती है उसे कार से पहुंचता है अपने घर। ठीक है, और यही दे रखा है कि ट्रेन, बस व कार, इसका जो अनुपात है ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। मान लो यहाँ पे 4 वैल्यू दी है ना, 4 वैल्यू दी हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे यक्स मान लो, ठीक है। यक्स क्यों, क्योंकि ये हो सकता है कि 4 किलोमीटर ट्रेन से चला हो, 3 किलोमीटर बस से चला हो, और 2 किलोमीटर कार से गया हो। ठीक है, ये तो हो गया। फिर आगे कर रहा है कि इसका किराया भी दे रहा है। इसका क्या कर रहा है, किराया भी दे रहा है, और कितना कितना दे रहा है उसका भी रेशियो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, एक किराए का रेशियो क्या दिखा रहा है, 2 4 3, 2 4 3। कह रहा है ना कि जो ट्रेन से 4 किलोमीटर जा रहा है उसका 2 रुपया दे रहा है। ठीक है ना, समझना बात को, जो ट्रेन से 4 किलोमीटर की दूरी जा रहा है उतनी दूरी का ये 2 रुपया दे रहा है। और फिर यहाँ से जब 3 किलोमीटर बस से जा रहा है उसका पैसा 4 रुपया दे रहा है। और फिर जो कार से जा रहा है अपने घर 2 किलोमीटर, उसका 3 रुपया दे रहा है। ठीक है ना, तो हमसे पूछा है कि यदि कुल खर्च, यदि मान लें कि कुल खर्च इसमें, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी यहाँ से जहाँ ये व्यक्ति है यहाँ से इसके घर तक पहुँचने में कुल कितना पैसा लग जाता है, 5200 रुपया। ठीक है, 5200 रुपया। तो अगर हम यहाँ से इसको देखें तो 4 किलोमीटर है,
ना, और प्रत्येक किलोमीटर का कितना दे रहा है, 2 रुपये दे रहा है। तो 2 का जिसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो 12x, इसका इसमें करेंगे तो 6x, ठीक है ना, 6x। अब इन सबको जोड़ेंगे, क्योंकि इन सबको जोड़ने के बाद ये बता रहा है कि इतना पैसा लगा है। तो 12 8 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और 20 6 26 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 26 से काटेंगे इसको तो कितना निकल जाएगा, 200। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक हमारा ना, यानी हम यहाँ पे x जो माने थे, x को मान लीजिए कि x बराबर कितना हमारा आ गया, 200 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 200 आ गया। अब हमसे पूछ के रखा है कि बस का किराया कितना दिया था वो, तो बस का कितना है, 12 है ना, बस का कितना है, 12 है। तो लिखेंगे 12x, ये बस का किराया, बस का किराया। तो 12 तो रहेगा ही, x की वैल्यू कितना हम निकाले हैं, 200, बराबर कितना आ जाएगा, 12 दूना के 2400। यानी 2400 रुपया जो है वो कि किस में दे दिया था, 2400 रुपया किसका दे दिया था, बस का दे दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रेन बस लगा रहेगा अब, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मतलब कि एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति है अपनी, उसके पास, उस व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं, 8600 रुपये हैं। उस व्यक्ति के पास टोटल पैसे कितने हैं, उस व्यक्ति के पास टोटल पैसे हैं 8600 रुपये हैं, ठीक है। अब ये अपने पैसे को क्या कर रहा है कि अपने 5 पुत्रों में बांट रहा है। ये 5 पुत्र जो उनके हैं ना, 5 पुत्र जो उनके हैं ना, 5 पुत्र जो उनके हैं उनमें बांट रहा है, ठीक है ना। 5 पुत्रों में बांट रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 5 पुत्रों में बांट रहा है। उसकी 4 पुत्रियां हैं, बेटियों में भी बांट रहा है, 4 बेटियों को बांट रहा है, और 2 भतीजे उनके हैं उनको दे रहा है। तो कह रहा है कि जो उनकी पुत्री है ना, पुत्री कितनी है उनकी, 4 है। तो जो 4 पुत्री है, तो चारों पुत्रियों में एक पुत्री को कितना पैसा मिलेगा, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है ना। यही हमसे पूछना चाहता है सवाल में कि एक पुत्री को कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहले आते हैं, रेशियो निकालते हैं। 5 पुत्र हैं तो ये हो गए पुत्र, रेशियो ये हो गई पुत्री, पापा की परी, और ये हो गए, हाल तो लिखवा नहीं किए, तो ये पापा के क्या हो गए, मगरमच्छ, ये पापा की परियां, और ये पापा की हो गए कछुए, जिसे क्या लिखा गया यहाँ पे, भतीजे। तो पुत्र पुत्री और भतीजे में अपने पैसे को बांट रहा है, और क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुत्र, नहीं पुत्री है ना, यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से, कह रहा है कि हर पुत्री, प्रत्येक पुत्री हर भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करती है। किसी भतीजे से 4 गुना, भतीजे से 4 गुना, ठीक है। ये भतीजे से 4 गुना प्राप्त कर रही पुत्री है, ठीक है, प्राप्त करती है। फिर यहाँ दे रहा है कि, फिर कह रहा है कि प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से, प्रत्येक पुत्र है ना, प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करता है, ठीक है ना। यही दे रखा ना, यही तो है। बस समझ में आ गई आपको। देखिए यहाँ से क्या कर रहा है कि प्रत्येक पुत्री, इसको एक बार समझ लेना है। ऐसा नहीं है कि बड़े सवाल आ रहे हैं, बहुत लिखे हुए हैं तो हम कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे। देखिए बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुत्री
प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करती है। तो भतीजा अगर 1 रुपया है तो पुत्री 4 रुपया ले रही है। जैसे बता रहे हैं 1 रुपया भतीजा ले रहा है तो 4 रुपया भतीजी ले रही है, पुत्री ले रही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रत्येक पुत्र, और पुत्र भी भतीजे से 5 गुना अधिक धन ले रहा है। ये इससे 4 गुना ले रहा है तो यही पुत्र इस भतीजे से 5 गुना ले रहा है। पता चल गया ना। अब देखिए आगे क्या कर रहा है ना, ये तो इतना धन ले रहे हैं, ये क्या है, ये धन ले रहे हैं। पुत्र 5 ले रहा है, पुत्री 4 ले रही है, भतीजे 1 ले रहा है। अब इनकी संख्या देख लेते हैं कि संख्या इनकी कितनी कितनी है, क्योंकि संख्या पता करना जरूरी है ना कि संख्या कितनी है, पुत्र कितने हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में बताया कि जो 5 पुत्र हैं, पुत्र कितने हैं, 5 हैं, और पुत्री कितनी है, 4 हैं। पापा की परियां 4 हैं, और पापा के मगरमच्छ यहाँ पे 5 थे। और कह रहा है कि 2 भतीजे भी हैं, ये जो 2 अंडे भी यहाँ पर हैं दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 भतीजे हो गए। अब टोटल कितने हो गए, तो 5 का 5 में करेंगे तो 25x, 4 चौको 16x, इसका इसमें करेंगे तो 2x। और टोटल धन हमारे पास कितना है, 8600। ठीक है, इसका टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, ये होगा 25, 25 और 25, 25 और 10 35, 35 और 41, 41 2 43, 43 आ गया ना। टोटल कितना है, 43 है। और किसका हमें पूछ रहा है, पुत्री का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, पुत्री का पूछ रहा है। पुत्री कितनी है, 16 है, तो 16, 43 दुना के 86, 200 मिल गया यहाँ से। 200 में जब 16 से गुणा करेंगे तो 16 दुना के 3200 मिल जाएगा। लेकिन ये 3200 रुपये किनको मिला, ये 16 यानी 4 पुत्रियों को मिला। लेकिन हमें एक पुत्री का निकालना है, तो हम इसमें 4 से 4 बाटे 32, यानी एक पुत्री को 800 रुपये दिया गया। ठीक है, आराम से पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आए। बस समझ में आ गई ना। रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकालने के बाद उनकी जो संख्या है, नंबर जो उनका दिया गया वो नंबर लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो रेशियो आ जाएगा ये क्या है, ये रेशियो जब आ जाएगा उस रेशियो को, वो पूरा वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, उसको ऊपर लिखेंगे और रेशियो को जोड़ कर नीचे लिखेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 200 आएगा। 200 जो आया है ये 1 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू है। तो हमें 16 पुत्रियों को पता करना है, तो यहाँ पे अगर x की 200 रखेंगे तो यहाँ से 16 दुना 3200 आ जाएगा। और 3200 ये चारों लड़कियों, चारों पुत्रियों का है। और जब एक लड़की करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो एक जो है पापा की परी का कितना रुपया मिल रहा है, 800 रुपया। चलिए, सवाल से घबराइएगा मत। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, 1 बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा। अगर नए हैं तो आपको देखने की ज़रूरत है, अगर आप पुराने हैं तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो 1-2 बार देख लीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो में भी जुड़े हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो पहले की दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, अपना बेसिक ज़रूर क्लियर करें, उसके बाद इनको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि कूद पड़े इसमें और सवाल ना समझ में आए, फिर कहें कि समझ में नहीं आ रहा है। तो बीच में से किसी को समझ में नहीं आता है, शुरू से देखना पड़ता है। ओके भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं ना। कौन सा क्वेश्चन भाई, हम तो भूल ही गए। चलिए जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन जो भी है तो क्वेश्चन ही। आगे क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि एक पर्स में, देखिए एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है। कर रहा है कि एक पर्स है और उस पर्स में जानते हैं टोटल कितने रुपए हैं, 820 रुपये हैं, 820 रुपये हैं। और कह रहा है कि जिसमें 5 रुपये, 5 रुपये,
2 रुपये व 2 रुपये व 1 रुपये, 1 रुपये के 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात, जिनकी संख्या का अनुपात क्या दे रखा है? 4 6 9, 4 6 9, 4 6 9 है। तो बताइए कि उसमें 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? बताइए उसमें 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वेश्चन को समझना। कह रहा है कि हमारे पास एक पर्स है, ठीक है ना। हमारे पास एक पर्स ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास एक पर्स है और इस पर्स में पैसा रखा हुआ है, ठीक है ना। इस पर्स में पैसा रखा हुआ है और कुल कितने पैसे रखे हुए हैं? तो उस पर्स में 820 रुपये रखे हुए हैं। इस पर्स में कितने रुपये रखे हुए हैं? 820 रुपये रखे हुए हैं। और कह रहा है ना कि इस पर्स में जो 820 रुपये टोटल है ना, वो कितने रुपये हैं? तो कह रहा है कि 5 रुपये का सिक्का है, और जो है कि और क्या है, 5 रुपये का है, 2 रुपये का है और 1 रुपये का। यानी कि इसमें जो भी पैसा है वो सिर्फ 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है? 5 रुपये का सिक्का, दूसरा है 2 रुपये का सिक्का, तीसरा 1 रुपये का सिक्का। इन सभी सिक्कों को मिलाकर हमारे पास 820 रुपये टोटल है, ठीक है। और ये भी कहा है ना कि जो उसमें सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात दे रखा है 4:6:9, ठीक है। तो देखिए करना क्या है ना, हम लिखेंगे ये 820 रुपया है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इतने अनुपात में है 4 6 9। ये इनके नंबर का रेशियो है, ठीक है ना, नंबर का रेशियो है। फिर कह रहा है ना कि इसमें 5 रुपया, ये रुपया है, ठीक है ना, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया, इतने पैसे हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक को 20, 6 दूना के 12, 9 के में 9, तो 12 20 कितने जाएगा? 32, और 32 9 41, ठीक है ना। तो 800/41। और किसकी वैल्यू हमसे पूछा है? 5 की वैल्यू पूछा है ना। तो 5 रुपये से इसमें क्या करेंगे? 1 मिनट, पाँच से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 41 से काटेंगे इसको 2 बार में, 82 20 बार में, यहाँ से 5 मिल जाएगा, 20 5 100, यानी इसको कितने मिलेंगे? 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 100 सिक्के हैं, ठीक है। लाइट चली गई, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि लाइट चली गई है। इलाहाबाद में भी लाइट चली जाती है भाई ना, ऐसा नहीं है कि हम बड़ी शर्म रहते हैं आप लाइट नहीं जाती। देखिए आ भी गई, कितनी गजब की लाइट है ना, कि लाइट चली गई फिर आ गई। समझाने में कोई दिक्कत नहीं ना, लाइट अचानक चली गई भाई, क्योंकि हमारे पास ऐसा व्यवस्था नहीं है कि लाइट चली जाए तो फिर हमारे पास कोई लाइट का मतलब कि साधन ऐसा है, ऐसा साधन कोई कुछ है नहीं। लाइट चली गई, देखिए लाइट आ भी गई। भगवान चाहते हैं कि मतलब कि हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते रहें, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है ना कि ये 4 6 9 एक किसका अनुपात दिया था? सिक्के के रेशियो का, कि सिक्के कितने हैं। और कर रहा है कि कितने कितने रुपये के सिक्के थे? तो 5 2 1, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 12, ये हो जाएगा 9, सबको जोड़ लेंगे ना, सबको जोड़ेंगे कितना जाएगा? 41। तो 820 थे टोटल, 820 820/41, और पूछा किसका था?
पूछा था 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 से गुणा कर देंगे। तो 41 से काटेंगे 820 को, 20 बार में कट जाएगा, और जब 5 से गुणा करेंगे 100 इसका आंसर हो जाएगा। लाइट का भी क्या कहें। चलिए अब सवाल कौन लेते हैं। ₹5 के कितने सिक्के, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, ये पूछा था ना। तो ये 20 था ना, 20 था। नहीं भाई, यहाँ से 20 तो आया है ना, यहाँ पे 5 कितने सिक्के हैं ना, तो मैं तो रुपये से गुणा कर दिया हूँ। देखो यहाँ पे ये 5 रुपये, तो मैं रुपये से गुणा कर दिया हूँ यहाँ पे, जबकि रुपया नहीं, यहाँ पे सिक्के पूछा है, कितने सिक्के हैं 5 रुपये के ना। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो सिक्के का क्वांटिटी तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, नंबर यहाँ पे 4 दिया है, तो हम 4 यहाँ पे लिखेंगे। हम गलत कर दिए थे ना, 4 लिखेंगे, तो 20 चौक को कितने हो जाएंगे 80। अब सही है, ठीक है, अब सही है, हम गलती से कर दिए थे, अब सही है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं ना, आगे जो है कि हम टाइप 5 के बारे में सीखेंगे। तब तक इतनी देर तक हमारे वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।